हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम रिया मिश्रा है और मैं आप सभी की इंग्लिश की एजुकेटर हूं। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू BSEB करियर। तो आज हम लोग देखेंगे टॉप MCQs फ्रॉम द चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ध्यान रहे ये हमारा पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 है। साथ ही में हम बता दूं कि हमारे जो फ्रोज सेक्शन है यानी कि हमारा बुक रेनबो पार्ट 2 का जो फ्रोज सेक्शन है उसके 11 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं विद टॉप MCQ क्वेश्चन। टॉप MCQ क्वेश्चन वहाँ पे हो चुके हैं जो कि हमारे 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर आप हमारे वीडियोस में जाके भी देख सकते हो। हमारा फ्रोज सेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पोइट्री सेक्शन। आज हम लोग देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर 1 के टॉप MCQ क्वेश्चन जो कि हमारे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए और आपको आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन? जॉन डोन, वॉट विटमैन, जॉन किट्स, नन ऑफ दिस। ध्यान रहे जो हमारे जॉन डोन है यहाँ पे ये हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर हैं। ठीक है, तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है जॉन डोन इज अ डैश पोएट, नेचुरल, मेटाफिजिकल, कैवेलियर, रोमांटिक। जॉन डोन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, हमारा 2 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा जो है मेटाफिजिकल। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है डैट दो लवेस्ट मी एज दो सेंट इज फ्रॉम स्नेक द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ध्यान रहे हम लोग आज इस चैप्टर का MCQ कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा, यानी 3 का आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी, फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है डोंट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये आई एम नॉट गो नहीं होगा, आई डू नॉट गो इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर ए सही होगा, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज a didactic poem, an allegorical poem, a love poem, none of this। 5th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, a love poem, हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है डोन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर, सरमेंट्स, नन ऑफ दिस। तो 6th का ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि इसका सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर, सरमन्स एंड तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी इसका तीनों आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है। 7 पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे BSEB करियर आप गूगल करके वहाँ पे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। कैसे देना है टेस्ट मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और फ्री में आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट डाई। ये देखिए आई डू नॉट है, आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर टू डाई, टू पेंट, बोथ, नन ऑफ दिस। यहाँ पे डाई किस चीज़ के लिए स्टैंड लिया है? 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टू डाई। ठीक है, मरने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ब्लो ब्लो ऑफ द विंटर विंड, नन ऑफ दिस। 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन है जॉन डोन, एंड्रिल मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, नन ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जॉन डोन। कौन कंपोज किया है, यानी कि राइटर पूछ रहा है। राइटर नेम जैसे मैंने बताया जॉन डोन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टॉपर हॉट्स नोट्स लेना चाहते हैं फ्रॉम BACB करियर, हमारा टॉपर हॉट्स नोट्स बहुत फेमस है, तो आप ये नंबर 8920713254 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको टॉपर हॉट्स नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, जॉन डोन वॉज पायोनियर ऑफ। पायोनियर का मतलब होता है अ पर्सन लिव इन पर्टिकुलर एरिया, ओके। अ पर्सन लिव इन पर्टिकुलर एरिया को पायोनियर कहते हैं। एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, रेस्टोरेंट पोइट्री, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया वो मेटाफिजिकल पोइट्री करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल पोइट्री हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ सोनेट, एन ओड, अ लिरिक, अ बैलाड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, अ लिरिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बिन एड्रेस टू डोन्स सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर होगा, डोन्स मदर, डोन्स फ्रेंड, डोन्स वाइफ। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है डोन्स वाइफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डोन्स कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वॉयेज, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा, इट्स अ कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, जॉन डोन हैज़ रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटार्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि मैंने बताया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएम के राइटर जॉन डोन है, तो उन्होंने ही लिखी है ये पोएम, ठीक है। यही पूछ रहा है क्वेश्चन, किन्होंने लिखी है, इन्होंने कौन सी पोएम लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश बाई हिज बिलव, ठीक है। टायर्ड ऑफ, एंग्री विथ, सैड फॉर, हैप्पी फॉर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सैड फॉर हिज बिलव्ड, ठीक है। बिलव्ड यानी कि उनकी पत्नी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, जॉन डोन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। कहाँ जा रहे हैं अपनी वाइफ को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो जर्मनी जा रहे थे, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, जॉन डोन thinks that dash is certain, death, work, life, none of this। तो हमारा 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, जॉन डोन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज मदर, फादर, बिलव्ड, सिस्टर, ठीक है। हमारा 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी लव्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिलव्ड पे ही उनकी बेस्ड है। अगर आपको मेरी वीडियो, हमारे इंग्लिश की वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ में ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन बी ओड टू ऑटम, ऑप्शन सी द सोल्जर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 19 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, जॉन डोन फील्स दैट अ डैश इज वेरी होपलेस, ठीक है। एनिमल, गोट, बर्ड, मैन। तो हमारा 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है मैन, ओके। मैन होपलेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए।
चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है जॉन कीट्स, ऑप्शन बी कहता है जॉन डोन, ऑप्शन सी कहता है वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस। 21 का आंसर एकदम इजी हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है एक इंसान के लिए, जो कि है जॉन डोन। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो है जॉन डोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से। कौन चाहते थे खुशी से डेथ को एक्सेप्ट करना? ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी जॉन डोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है जॉन डोन, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जॉन डोन हैड बीन द सन सेटिंग डैश नाइट। ऑप्शन नंबर ए है टुडे, ऑप्शन नंबर बी है यस्टरडे, क्वेश्चन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है टुमारो, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि है यस्टरडे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है जॉन डोन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है फिलॉसफी, ऑप्शन डी है नॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, थियोलॉजी। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पाइडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन बी है फायरहाइम, ऑप्शन सी है टू ऑटम, डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ध्यान रहे बच्चा लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, इंग्लिश को बस समझोगे तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारे बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट थे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर पता होने चाहिए। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आप फ्री में टेस्ट कैसे दे सकते हो। ठीक है, देखिए आपको गूगल पे आके BSEB करियर सर्च करना है। ठीक है, हमारा सबसे पहले वेबसाइट आएगा, ये हमारा प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोर्सेज के डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारा BSEB करियर आ गया है, यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे क्लास 12th, क्योंकि हम लोग क्लास 12th में हैं। क्लास 12th में फिर ये देखो हमारे आर्ट साइंस कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट के लिंक चैप्टर टेस्ट हमारा लिखा हुआ है, उनके लिंक क्लिक करोगे तो आपका चैप्टर का टेस्ट खुल जाएगा। ये देखो हिंदी प्लस ग्रामर, इंग्लिश प्लस ग्रामर, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट के टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट है। फ्री में टेस्ट है, एकदम फ्री में है, तो दे देना। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश में और कितना प्रिपेयर करना है। साथ में आप टॉप और हॉट्स नोट्स लेके और भी अपनी प्रिपरेशन बेटर बना सकते हो। सिर्फ इंग्लिश की नहीं, और भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलते हैं वहाँ। हमारा देखो सेट 5 सेट है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमारा सेकेंड बुक का भी है। ठीक है, तो देखो मन लगा के टेस्ट दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट ज़रूर से देना, और साथ में ही वीडियो को बताना कि कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।